हेलो एवरीवन। गुड आफ्टरनून। ओके। हम्म थोड़ा सा रिव्यू करते हैं डिटेल में आज, ठीक है। देखिए, हमारे लास्ट 6 सेशंस हो चुके हैं जिसमें हमने आज कुछ भी थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। आज प्रैक्टिकली समझेंगे कि हम डे 1 से अभी तक कितना इवॉल्व हुए, ठीक, कहाँ से कहाँ कितने स्टेप्स चल लिए हमने, एंड उसमें हमने क्या सीखा। ठीक। आप सबने इतने बीच में 3-4 आई थिंक असाइनमेंट्स करे हैं जिसमें अलग अलग क्रिएटिव्स आपने बनाए हैं। ठीक, कुछ बहुत अच्छे बने हैं, कुछ में इम्प्रूवमेंट चाहिए थे। ठीक, कुछ रीडिज़ाइन पे रीडिज़ाइन हुए। ठीक है, तो उसमें भी इवॉल्वमेंट आपको दिखी होगी। ठीक है, ये देखते हैं पहले। अच्छा, इसमें बताओ मुझे, क्या एरर है? आप ही लोग बताओ, क्या अच्छा है क्या एरर है, दोनों चीज़ एक ही मैसेज में मेंशन कीजिएगा। व्हाट इज गुड इन दिस एंड व्हाट इज नॉट गुड इन दिस। चैट सेक्शन ओपन कर लेता हूँ। रॉन्ग प्रोडक्ट, ओके। नहीं, ऐसे गलत मत, लाइक वन वर्ड मत लिखिए। व्हाट इज गुड इन दिस, गुड हाइफन जो आपको लिखना है, क्या अच्छा लग रहा है इसमें। बैड, नॉट बैड, नॉट गुड। ठीक है, ऐसे लिख दो। व्हाट इज द एरर हेयर? बैकग्राउंड इन सेटिंग इज नाइस, यस डेफिनेटली। प्रोडक्ट इज रॉन्ग, यस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्ट इज रॉन्ग। ठीक है। हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या फाइंड आउट किया था कि कई लोगों ने प्रोडक्ट रॉन्ग यूज करा है। तो रिसर्च के टाइम पे जब कोई आप एज अ डिजाइनर वर्क कर रहे हो किसी ब्रांड पे, तो सबसे पहला आपको क्या बताया गया था कि रिसर्च करनी है। क्या आपका प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ब्रांड का आप ऐड किस चीज़ का बना रहे हो। ठीक है, दैट मैटर्स द मोस्ट। ठीक, अगर आप उसमें प्रोडक्ट गलत ले लोगे तो ये ब्लेंडर हो जाएगा। ठीक है, आप एज अ डिजाइनर गलत चीज़ प्रमोट कर दोगे, गलत चीज़ बिक गई मार्केट में, तो फिर फायदा क्या हुआ ब्रांड का। ठीक है। प्रोडक्ट शोन क्लियरली एंड प्रॉपरली, हाँ, ये प्लस पॉइंट भी है। जो है, अगर मान लो आप इसे भूल जाओ कि फोन एक तो उल्टा पकड़ा है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर है इसमें। सेकंड, प्रोडक्ट रॉन्ग है। ठीक है, इसको हम एक साइड रख लेते हैं। अब प्लस पॉइंट क्या है कि ओवरऑल लुक एंड फील, टेक्सचर, लाइटिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक गलती है। अगर आप देखोगे, बीइंग अ डिजाइनर मीन्स यू हैव टू लुक इनटू डिटेल्स। ठीक, मुझे इसमें बताओ, ध्यान से देखो। ठीक है, ऑब्जर्व करो, इसमें बताओ इसके जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या गलती है। जेमिनाई लोगो इज फाइन, ओके, इट्स ओके, यू आर नॉट प्रोफेशनल अभी। जेमिनाई लोगो होने दो, वो छोटी छोटी ऑब्वियस मिस्टेक मत फाइंड आउट करो। नोकिया लोगो बिग होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, अभी क्वेश्चन क्वेश्चन इज, वो वाला पुराना क्वेश्चन था। अभी न्यू क्वेश्चन इज कि उससे तो हम बाहर आ गए, एक स्टेप आगे आ गए, कि वो बेसिक वाली मिस्टेक हमने देख ली। अब आते हैं प्रोफेशनल मिस्टेक, कि वो चीज़ क्या है इसमें रॉन्ग, एनवायरमेंट सेटअप में क्या गलत है। बॉटल इज टेकिंग अप अटेंशन, ठीक है, ये भी कह सकते हो बॉटल पे फोकस आ रहा है, बट इतना कोई इतना चलता है। चिल वाइब नहीं है, हाँ, ये ब्रांडिंग के साथ मैच नहीं हो रहा, चलो ये कह सकते हो, वेरी नाइस, जैसी उनकी ब्रांडिंग है। इसको हमें ग्रीन कलर के इस पे पॉप करा सकते थे। लेकिन अभी जो एनवायरनमेंट में, लाइटिंग में, एनवायरनमेंट में क्या गलती दिख रही है? देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे सन किधर सेट हो रहा है? पीछे सेट हो रहा है। तो जब सनसेट पीछे होता है तो आपके फेस पे सनसेट की लाइटिंग नहीं आती। ठीक है, आप उसके उल्टे डायरेक्शन में हो। तो ये सब बेसिक चीजें आपको एज अ डिजाइनर ध्यान रखनी होंगी जब आप इंडस्ट्री में वर्क करोगे। ठीक है, आप कभी भी खुद की फोटोग्राफ लोगे, अगर आप सन के अपोजिट साइड खड़े हो जिधर से सनरेज आ रही है, तो ये जो इसके मुंह पे सनसेट का ग्लो है, ये इसके पीछे बन रहा होगा एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन इसके फेस पे आ रहा है, तो ये एक मिस्टेक होगी। या तो हम पीछे सनसेट ना दिखाते, क्योंकि सनसेट पीछे रेज दिख रही हैं, तो सन रेज पीछे हैं, मतलब सन इसके अपोजिट साइड में सेट हो रहा है। ठीक है, सनसेट इसके अपोजिट साइड में हो रहा है, तो इसके फेस पे इस तरह की लाइटिंग नहीं आएगी। ठीक।
फोन इज फेसिंग द रॉन्ग डायरेक्शन, यस डेफिनेटली, ये वाली बात हम कर चुके। ठीक है, फोन उल्टा पकड़ा है, फोन कार्टूनिश है। एक्चुअल इमेज पूरी रियलिस्टिक है बट फोन कार्टूनिश है। अगर आप देखोगे तो फोन में स्ट्रोक है। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा सबको। देखो, स्ट्रोक डला हुआ है, जैसा कि स्केचेस में होता है या फिर अ, आपके कार्टून्स में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। समझ में आया इसमें क्या क्या एरर है? अब आप नेक्स्ट टाइम कभी कोई ऐसा क्रिएटिव देखोगे तो आप यहाँ भी इवॉल्व हो गए। अब आप इन सब चीज़ों पे भी नज़र डालोगे। ठीक, लाइटिंग कैसे होती है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे इधर से लाइट पड़ रही है तो शेडोज की पीछे बनेगी। ठीक है, ये तो बेसिक रूल्स होते हैं लाइटिंग और शेडोज के। आप खुद को भी ऑब्जर्व करोगे कभी, अगर आपके पीछे बल्ब जल रहा है तो आपके आगे लाइट शेडो बन रही होगी। ठीक, अगर आपके आगे चल रहा है तो पीछे बन रही होगी, ऑब्वियसली लाइटिंग के रूल्स होते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, इसमें समझ में आ गया। बाकी इसके प्लस पॉइंट्स भी हैं कि ये ओवरऑल बहुत क्लीन डिजाइन हुआ है, टेक्स्ट बहुत अच्छे से लिखा है। ठीक है, और टेक्स्ट टाइपोग्राफी भी अच्छी है, एंड्योरेंस डिफाइंड बाय नोके। और फिर सेकेंडरी कॉपी उससे छोटी लिखी है, बहुत अच्छे से लिखा है। वेल प्रेजेंटेड बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है। ऑल राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताइए क्या गड़बड़ लग रहा है और क्या प्लस लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है? रॉन्ग प्रोडक्ट, यस। ठीक है, गुड ग्राफिक्स, सेटअप बहुत अच्छा है। ठीक है, जिस तरह से क्लीन सेटअप करा है कि उसके पीछे डबल ये फ्रेम बना दिया है। एक बैकग्राउंड आ रहा है वाइट, उसके पीछे शैडो भी बन रही है जो कि ब्लू पे भी पड़ रही है और वाइट पे भी पड़ रही है। वेरी नाइस। ये डिजाइन बहुत अच्छा है और इसका जो सेलिंग पॉइंट है वो भी बहुत अच्छा है। जैसे अगर यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट के लिए बन रहा होता तो ये बहुत अच्छा डिजाइन होता है। उसमें प्राइस भी मेंशन्ड है नीचे। ठीक है, सेल्स सेल स्टार्ट 12 नून, वो भी ठीक है, छोटा दिख रहा है बट अच्छा दिख रहा है। और थोड़ा सा बड़ा हो सकता था, सेल प्राइस सेल स्टार्ट 12 नून ये बड़ा हो सकता था, प्राइस छोटा हो सकता था। ठीक है, ये अ, उल्टा कर सकते हैं। ठीक, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट वो भी सही दिख रहा है। कॉल टू एक्शन जो है, कहाँ पे लेना है, फ्लिपकार्ट पे लेना है। ठीक, प्रोडक्ट का लोगो भी सही जगह लगा है, अच्छा लगा है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लग रहा बट ऐसा है कि पता लग रहा है कि हाँ नोकिया का है। ठीक, दूसरी साइड में एंड्रॉयड 1 का लोगो लगा दिया जिससे पता लग रहा है कि हाँ इसमें एंड्रॉयड 1 है। ठीक, ओवरऑल डिज़ाइन बहुत अच्छा है लेकिन वही बात, आपके काम का नहीं रहा क्योंकि क्लाइंट ने तो आपको दिया था कि मेरे इस प्रोडक्ट को बेचना है, आपने दूसरा प्रोडक्ट बेच दिया। ठीक है, डाबर आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा मेरी च्यवनप्राश भेज दो। आज आपने बेच दिए डाबर की अश्वगंधा कैप्सूल, तो फायदा नहीं हुआ। ठीक है, जो चीज़ प्रमोट करनी थी वो नहीं हुई। इसमें समझ में आया सबको? लाइटिंग इसमें बहुत अच्छी है, जिस तरफ दोनों चीज़ों का एक ही तरफ से डायरेक्शन में शेडो बन रहा है तो उससे लाइटिंग डिफाइन हो जाती है कि हाँ ओवरऑल बहुत बैलेंस्ड है। वी आर रिव्यूइंग टुडे। ठीक है, आपके 6 सेशन में सारे बेसिक्स, हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, ठीक है, क्या प्रोसेस फॉलो होती है वो सब हम जान चुके हैं। ठीक है, कुछ टॉप अप्स हैं जो हम एक लास्ट सेशन जो होगा उसमें करेंगे, जो कि आपको हमेशा नोट डाउन करके रखने हैं वाइल डूइंग डिजाइनिंग, वाइल एंटरिंग द डिजाइन फील्ड। ठीक है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं, सारा एक रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ में रिव्यूज भी कर रहे हैं, जिसमें हम सब कुछ जानेंगे और कैसे सही करना है वो भी जानेंगे। ठीक है, इस वाले का आप समझ गए कैसे सही करना है। ठीक है, इसमें लाइटिंग सही होगी, दोबारा से एक दो लोग आया है कि 10 जॉइंट। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अभी हमने एक ही क्रिएटिव रिव्यू करा था इससे पहले। इसमें लाइटिंग सही होगी, इसमें प्रोडक्ट सही होगा, प्रोडक्ट का प्लेसमेंट सही होगा, मीन्स प्रोडक्ट फ्लिप्ड है। ठीक है, और राइट प्रोडक्ट यूज होगा। अगेन इसमें राइट प्रोडक्ट यूज होगा। डिज़ाइन बहुत अच्छा है, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है। ठीक है, बस सेल स्टार्ट्स 12 नून एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको थोड़ा बड़ा ले सकते हैं।
नेक्स्ट आते हैं इस पे। इसमें बताइए, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको लग रहा है इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सब लोग प्लीज अपना इनपुट दो। देखो, अगर आप इनपुट नहीं दोगे ना, आप उस क्रिएटिव को ध्यान से नहीं देखोगे। ऐसा नहीं है कि मेरा क्रिएटिव नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा या नहीं देखूंगी। ऐसा नहीं। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व नहीं करोगे, एज अ डिजाइनर यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल ओवर द वर्ल्ड। जहां भी आपके चारों तरफ, आप यहाँ बैठे हो तो मेरे चारों तरफ क्या है, मेरे पास सोफा रखा है, सोफा रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, उसके कुशन स्क्वायर हैं। ठीक है, इस तरह से शेप्स की भी अंडरस्टैंडिंग, उसमें अगर सोफे पे कोई डिज़ाइन बना है, या फिर मैं रेस्टोरेंट में गया हूँ या गई हूँ, मैंने उसमें मेन्यू देखा कौन से फॉन्ट यूज़ हुए हैं, इजी टू रीड हैं नहीं है। ठीक है, उसमें प्राइस कितना बड़ा मेंशन है। ठीक है, इस तरह से आपको हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है अपने चारों तरफ। जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा आउटकम दे पाओगे। इट लुक्स वेरी क्यूट एंड अट्रैक्टिव। ठीक है, गर्ल इज लुकिंग समवेयर एज इंस्टेड ऑफ द फोन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरह का फोटोशूट चल जाता है। इट्स जस्ट अ कैंडिड, तो चलेगा। प्रोडक्ट भी राइट यूज हुआ है। ब्रांडिंग इज अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द ब्रांड। यस, बिल्कुल सही ब्रांडिंग हुई है। कोट यूज्ड कुड बी बेटर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोट के यहाँ पे मार्क्स नहीं है, आपको कोट दिखाया कैसे वो मैटर करता है। दैट इज 100% करेक्ट। स्मॉल फोन बिग वाइब्स, ठीक है। और वो ओवरऑल पूरे इस पे भी सूट कर रहा है, क्रिएटिव पे। फोन स्मॉल दिख रहा है और पूरे ओवरऑल वाइब दिख रही है, तो बिग वाइब्स को फोकस किया है। ठीक है, दिस क्रिएटिव मैचेस ऑल द एक्सपेक्टेशन क्लाइंट की। क्लाइंट को अगर ऐड चलाना होगा वो इसी से चलाएगा। ठीक है, ये हर एक्सपेक्टेशन मैच कर रहा है। कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन जो आपको लग रही है मैच नहीं कर रहा। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता। जैसा हमने लास्ट इतने सारे सेशन में बात करी है कि अवेयरनेस कैंपेन पे चल सकता है। ठीक है, बिल्ड टू लास्ट मेड टू एंजॉय, तो एंजॉय वाली वाइब है। स्माइली लगी है। यस, एस्थेटिकली प्लीजिंग है। ब्राइट एंड प्लेफुल, बट मॉडल नेम रिटर्न इज स्मॉल एंड इट्स नॉट बीइंग हाईलाइटेड। नहीं, अगर आप देखो एंगेज हो गए हो तो आप पूरा क्रिएटिव पढ़ोगे। आपको याद होगा हमने पहले भी जितने क्रिएटिव बनाए थे, हमने एक बात करी थी कि आप डिसाइड करोगे कि कहाँ से कहाँ आपको पढ़वाना है। डिजाइनर डिसाइड करेगा कि एज अ व्यूअर आप कहाँ पढ़वाना चाहते हो, सबसे पहली नज़र कहाँ डलवाना चाहते हो। ठीक है, अगर मैंने स्मॉल फोन बिग वाइब्स पढ़ लिया, मैं नीचे का भी पढ़ लूंगा। बिल्ड टू लास्ट मेड टू एंजॉय, मैं स्माइली भी देख लूंगा, मैं उसके नीचे भी पढ़ लूंगा। ठीक है, अगर आप एंगेज हो गए हो तो आप पूरा पढ़ लोगे। किसी का अगर क्रिएटिव रह गया हो तो अभी भी अपलोड कर दीजिएगा, दिस इज द टाइम। अदरवाइज फिर आप अपनी क्रिएटिव पे, अपनी परफॉर्मेंस पे सीख नहीं पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन वाज कि किसी को ऐसा लग रहा है कि ये किसी पर्सपेक्टिव पे, किसी एक फैक्टर पे मैच नहीं हो रहा, तो वो भी आप शेयर करो डेफिनेटली। अगर आप थर्ड पर्सन व्यू में देखोगे तो हो सकता है आपको कुछ कमी लगे, हो सकता है वो मुझे ना लगे, आपको लगे। ठीक है, तो शेयर करने में हेजिटेट मत करो। प्रोडक्ट इज नॉट फोकस्ड, नहीं, फोकस में तो है प्रोडक्ट। द फोन इज, सॉरी, मिस हो गई। The phone is not grabbing much attention. No, it is grabbing. Phone is तो grabbing full attention. It is too much colorful. फोन की जो ब्रांडिंग हो रही है वो इसी टाइप से हो रही है, तो इट विल वर्क। ठीक है, टू मच कलर्स नहीं है, क्योंकि ब्रांडिंग इसी तरह से है। जो आप अगर इंस्टा देखोगे, हमने लास्ट सेशंस में भी नोकिया का इंस्टा देखा था, कैसे वो प्रमोट कर रहे हैं हैप्पी वाइब। हैप्पी वाइब इसी तरह के प्लेफुल कलर्स से आई। ठीक है, ब्लू एंड पिंक आर द मेजर। ग्रीन इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर बिग वाइब्स हाईलाइट हो रहा है वॉल के ऊपर। तो एवरीथिंग इज परफेक्टली बैलेंस्ड। अगर इसकी शर्ट भी येलो होती तो हाँ कह सकते थे कि हाँ टू मच ऑफ येलो। ठीक है, या फिर कोई एक कलर हेविली डोमिनेट कर रहा होता तो हम कह सकते थे कि नहीं, ये टू मच हो रहा है। यहाँ पे बैलेंस्ड है। हर चीज मैक्सिमम एक या दो कलर में है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नोकिया 3310, कनेक्टिंग पीपल, डजंट ब्रेक इजीली। ओके,
आपने ट्राई अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट को आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इस पे प्लीज बताइए सब लोग। एज अ थर्ड पर्सन जब आप देखोगे, अभी देखो आपका ऐड, जिनका भी ऐड है, बाकी सारे भी जिनके भी ऐड हैं, जब वो बाकी लोग देख रहे हैं तो वो आपके ऑडियंस है। ठीक है, वो आपकी ऑडियंस है, तो वो देख के बताएगी कि मुझे क्या लगा, मैं एंगेज हुआ कि नहीं हुआ। कलरफुल नहीं है ज्यादा, यस। नो हेडिंग, यस। मतलब टाइपोग्राफी नहीं हुई है, टेक्स्ट का अरेंजमेंट नहीं हुआ है, प्रोडक्ट नहीं दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जीन्स का ऐड है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, नोकिया लोगो नहीं है, यस। तो ये सब चीजें आपको सीखनी है। ठीक, ब्रांड की वाइब ब्रांड को रिसर्च करके ही पता लगेगी। अलाइनमेंट इज नॉट राइट, यस। अलाइनमेंट, टेक्स्ट, वही टेक्स्ट के सेटअप पे वर्क करना पड़ेगा आपको भी। ठीक है, और अगर आप ऐसी बात बोल रहे हो डजंट ब्रेक इजीली, तो फोन को दिखाओ ना गिरता हुआ। ठीक है, एआई का हेविली यूज करने को कहा था, आप फोन को दिखाओ गिरता हुआ कहीं पे, पत्थर के ऊपर दिखा दो कि वहां से फॉल हुआ था। बर्ड आई व्यू से ऐसे दिखा दो कि नीचे से कैमरा शॉट लिया गया है और ऊपर से फोन गिर रहा है नीचे, डजंट ब्रेक इजीली। या फिर नीचे पत्थर टूटा हुआ दिखा दो, उसके ऊपर फोन गिरा हुआ दिखा दो, फोन सही सलामत है, नीचे पत्थर टूट गया। ठीक है, तो ऐसे स्टोरी टेलिंग होती है, थोड़ा फुल एग्जैजरेट करके दिखाओ, जितना फेंक सकते हो फेंको। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको लर्निंग मिलेगी, हाँ किस लेवल तक फेंकना है। स्टोरी टेलिंग यही तो होती है कि मार्केट करने के लिए आपको ऐसी स्टोरी बतानी है जिससे एक्सप्रेस हो जो आप बताना चाहते हो, आपकी लाइन जस्टिफाई हो। जी हाँ, प्रोडक्ट इज नॉट विजिबल, दिस इज अ मेजर कंसर्न। ठीक, जो आप बेचना चाह रहे हो वो विजिबल नहीं है, इसीलिए क्या लग रहा है, जीन्स या डेनिम ऐड लग रहा है, कोई जीन्स या ये जैकेट का। ठीक है, वेरी नाइस, अच्छा ऑब्जर्व कर रहे हो आप सब। अब ये जो ऑब्जर्वेशन आपकी हो रही है, ये कैसे बिल्ड हुई, अब आप उस माइंडसेट से सोच रहे हो। ठीक है, जिस माइंडसेट से आप 3 वीक्स पहले नहीं सोच रहे थे, अब आप डिजाइनर माइंडसेट से सोच रहे हो, तो आपको पता है क्या चीज वहां होनी चाहिए थी। ठीक, अब लेकिन आप जब सोच रहे हो तो इसको अप्लाई भी करना है जब आप नेक्स्ट क्रिएटिव कोई भी बनाओगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ऑलराइट। इसमें बताइए, प्लस माइनस क्या क्या लग रहा है। टू मच टेक्स्ट, टू मच क्राउडेड, कलर्स आर गुड, यस। ग्रीन कलर इज मोर, नो। आपका फोन हाईलाइटेड है, आपकी हैप्पी वाइब है, यस, कूल वाइब इज ऑलरेडी देयर। वो फोटो देखने में ही कूल वाइब आ रही है, क्यों, पीछे प्लेजेंट कलर है, कुछ भी ओवर पावर नहीं कर रहा, पेस्टल कलर है, उसकी टी शर्ट भी बहुत चटक होती, एकदम से ब्राइट होती तो लगता, क्योंकि फोन फुल हाईलाइटेड है, फुली फोकस हो रहा है। बट यस, क्या माइनस लग रहा है, टेक्स्ट टू मच लग रहा है। ठीक है, दिस कुड बी डन वेरी मिनिमल, अगर हम इसको नोकिया 3310, द आइकॉन इज बैक, इतना लिखते ऊपर, फिर नीचे बस इतना लिखते इट्स नॉट अ स्मार्टफोन इट्स नोकिया, या इस टेक्स्ट की भी जरूरत ही नहीं है। जो नीचे वाली बार है ये, आपको अगर मेरा कर्सर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम ये फीचर डाल सकते थे, एज अ स्ट्रिप, इस तरह की स्ट्रिप। ठीक है, तो ये जो वर्टिकली पूरा अरेंजमेंट है, ये हॉरिजॉन्टल हो जाता तो ये बहुत अच्छे से लाइक बैलेंस लगता। अभी लेफ्ट साइड ओवर क्राउडेड हो गई, राइट साइड खाली सी हो गई। ठीक है, वहां से फोटो है, और ऊपर नीचे लेफ्ट साइड ही पूरी क्राउडेड हो गई। तो आपको याद होगा, लेसन नंबर 1 क्या था, वाइट स्पेस मैनेज करना है, हर एक चीज को ब्रीदिंग स्पेस देना है। आपको फीचर देने हैं, दो, डेफिनेटली दो। आप इतने सारे दोगे तो ब्रीदिंग स्पेस चला गया। ठीक है, इतना सारा एक साथ पढ़ना पड़ रहा है टेक्स्ट तो बोरिंग लगेगा किसी को, पढ़ने में एंगेज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली आपका फोटोग्राफ, आपका मॉडल जनरेशन, आपका फोन पे फोकस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट भी राइज हुआ है, राइट यूज हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा यूज हुआ है। एम्प्टी स्पेस इज नॉट, यस, सही लिखा आपने। एम्प्टी स्पेस को नेगेटिव स्पेसिंग बोलते हैं या ब्रीदिंग स्पेस बोलते हैं। हेयर लुक्स टू शाइनी, नहीं, सही लाइटिंग है पीछे से, इसमें देखो सन पीछे दिखा है। ठीक है, तो इसमें लाइटिंग सही आई है, आपके फेस पे ग्लो नहीं आया सनलाइट का। फिंगर्स पे देखो, आगे की तरफ शेडो आई है, पीछे की तरफ शाइन आई है, क्योंकि सन पीछे है या ऊपर है। ठीक है, तो ये लाइटिंग सही है।
ठीक है, बस क्या कमी है कि टेक्स्ट इसमें ब्रीदिंग स्पेस नहीं ले पाए, तो ये थोड़ा बोरिंग हो जाएगा पढ़ने में बस। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे चीजें ऑब्जर्व करनी है और कैसे इंप्रूवमेंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट चलो। इसमें बताइए। कलर्स डू नॉट मैच द ब्रांडिंग, मॉडल ग्रैबिंग टू मच अटेंशन, नो नेम ऑफ प्रोडक्ट, टू डल इंफॉर्मेशन इज नॉट देयर, lesser text, aesthetically pleasing but wrong product. नहीं, product तो is right. Good visual, phone isn't highlighted. Yes. Less text. Yes. Could be less text. और इसका राइट आंसर ये भी हो सकता है फॉर टेक्स्ट। इट्स नॉट लेस टेक्स्ट, इट्स नॉट द राइट टेक्स्ट यूज। बिल्ड टू लास्ट में स्टोरी टेलिंग कोई और होनी चाहिए थी। यहाँ पे टेक्स्ट क्या करता, इस क्रिएटिव में क्या टेक्स्ट होना चाहिए था? बिल्ड टू फ्लॉन्ट, या फिर इसको, इस प्रोडक्ट को आप ले लोगे तो यू विल फ्लॉन्ट इट एवरीवेयर। ठीक है, यस। सो जस्टिफाई नहीं कर रहा वो अपने टेक्स्ट को। गुड ब्रीदिंग स्पेस, हाँ। ओवरऑल एस्थेटिक अच्छा है, बट ब्रांड के साथ थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, क्योंकि ब्रांड की वाइब है कलरफुल चीयरफुल। ठीक, तो यहाँ पे आपको अगर बिल्ड टू लास्ट देना था तो आपको दिखाना था मे बी कोई स्काई डाइव कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है। ठीक है, या फिर अगर यही दिखाना था तो यहाँ पे कॉपी चेंज करनी थी, फ्लॉन्ट या फिर फ्लॉन्ट योर वाइब ऐसे करके होना चाहिए था। और थोड़ा सा ये पीछे कलरफुल अगर कोई बिल्डिंग होती पेस्टल कलर में गोवा जैसी, ठीक है, या फिर फ्रांस ग्रीस कुछ ऐसा दिखा सकते थे यहाँ पे, जहाँ पे कलरफुल घर बने हैं पीछे। ठीक, उस टाइप का कुछ हो सकता था। ठीक है, नाइस, गुड ऑब्जर्वेशन सबकी। बैकग्राउंड इज एंशियंट मोन्यूमेंट, यस। हाँ, ठीक है, या फिर आप ये दे देते, अगर आपको ऐसा कुछ एंशियंट दिखाना है तो आप किसी पुराने राजा को दिखा दो यहाँ पे यूज करते हुए, कि भाई तब से चल रहा है इसका फोन। ठीक है, तो बिल्ड टू लास्ट ऐसे समझ में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलो। सर कैन यू प्लीज टेल अबाउट इट अगेन? यू कैन स्क्रॉल अप द चैट, सब चीज़ें बिल्कुल सही लिखी हैं। जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा। ठीक है, बना अच्छा है, ओवरऑल ब्रीदिंग स्पेस भी है। ठीक, लेकिन इसमें क्या टेक्स्ट होना सकता था? फ्लॉन्ट योर वाइब ऐसे करके कुछ, और थोड़े से कलरफुल चीयरफुल वाइब होनी चाहिए थी। ठीक है, ये मॉडल कहीं अच्छी कलरफुल स्ट्रीट में खड़े हो सकते थे। ठीक, अब बिल्ड टू लास्ट दिखाना है और ऐसे कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग दिखानी थी, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो कि कोई पुराना राजा जो अब नहीं है, लेकिन वो यू फोन यूज कर रहा है, कि अभी तक है उसका। ठीक है, मतलब बिल्ड टू लास्ट अभी तक फोन चल रहा है उसका। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हुमायूं यहाँ खड़ा कर दिया, अकबर खड़ा कर दिया, वो फोन यूज कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में वीडियो ऐड भी बन सकता है कि इतने साल हो गए, आप रिसर्च करके डाल सकते हो कितने साल हो गए, इसकी बैटरी तो डाउन ही नहीं हुई। ठीक है, इस तरह की वीडियो ऐड भी बन सकता है इसका। तो बिल्ड टू लास्ट जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस पे आइए। टू क्राउडेड, नो लोगो, लोगो तो यूज हुआ है ऊपर। नो ब्रीथिंग स्पेस, वे टू कलरफुल, यस। कलरफुल वाइब में अगर आप नोकिया के ब्रांड को देखोगे इंस्टाग्राम पे, कलरफुल वाइब यूज होती है, बट इतना ओवर क्राउडेड कलर नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप सिंगल एक कलर ब्लू में रख देते और उसके ऊपर सिर्फ इस मॉडल को दिखा दो तो ये बहुत अच्छा बनेगा। टेक्स्ट सही है, लेजेंड री इन्वेंटेड, ये टेक्स्ट बिल्कुल चलेगा इस पे, क्योंकि लेजेंड री इन्वेंटेड मतलब आप प्रोडक्ट को दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहे हो, दिखा रहे हो, तो उसमें वो मॉडल दिखा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल जस्टिफाई हो रहा है, अच्छा बना है। ठीक, बस यहाँ पे कैसे इंप्रूव हो सकता है ये? सिर्फ आप प्रोडक्ट दिखाओ उसमें, लेजेंड री इन्वेंटेड, दैट्स इट। उसकी डिटेल देनी है तो नीचे एक बार में दो दो छोटी, अदरवाइज मत दो। और इतने सारे कलर यूज करने के बजाय मैक्सिमम टू कलर या फिर सिंगल कलर। ठीक है, पूरे ब्लू पे, ब्लू के ऊपर ये मॉडल रहेगा, पॉपअप अपने आप हो जाएगा और अटेंशन पूरी लेगा। ठीक है, अभी टू मच लग रहा है। जिन्होंने लिखा नो लोगो, नहीं, लोगो तो यूज हुआ है, देखिए नोकिया, नोकिया जो 3310 लिखा है उसमें नोकिया वर्ड लोगो ही है।
ठीक है, वो अच्छा से यूज करा गया है। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें बताइए क्या अच्छा है, क्या इम्प्रूव हो सकता है। यस, रिबन बहुत अटेंशन ले रहा है जो कि यूजलेस है। ठीक है, ताजमहल इज नॉट मैचिंग द प्रोडक्ट। यस, फोन इज barely visible. यस, फोन टू टाइनी टू सी, फोकस गोइंग ऑन ताजमहल। यस, ये किसी लाइक मेक माई ट्रिप जैसे, ठीक है, कोई वेडिंग है ये, ट्रिप प्लानर का ऐड लग रहा है। ठीक है, नोटबुक इज डिस्ट्रैक्टिंग, लोगो इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और बहुत जूम आउट है, लाइक फोन को आप हाईलाइट करना पड़ेगा। ठीक है, और टेक्स्ट में बहुत इंप्रूवमेंट चाहिए अभी। ठीक है, टेक्स्ट अरेंजमेंट में, टेक्स्ट के अलाइनमेंट में। लाइटिंग इज फाइन, नॉट 100% राइट बट नॉट 100% रॉन्ग, क्योंकि दोनों साइड में राइट से ही आ रही है ये सनसेट वाली वाइब। ठीक है, तो वो तो सही है, ताजमहल पे भी उसी डायरेक्शन से लाइट पड़ रही है। थोड़ा सा एंगल चेंज है बट इतना चल जाता है। इट्स टू क्राउडेड विद अदर एलिमेंट्स में बस रिबन है जो अटेंशन ले जा रहा है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और नोकिया की जैसे वाइब है कलरफुल प्लेफुल, तो उसके हिसाब से ये नहीं जा रहा। ठीक है, तो इसको इम्प्रूवमेंट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट सर, नॉट विजिबल, इट वुड हैव बीन डिफरेंट कलर्ड फोन। नहीं, फोन अगर कितना भी कलर्ड, कोई भी कलर का होता, उसका साइज इतना छोटा है, इतना जूम आउट पिक्चर है वो ऐसे ही विजिबल नहीं होता, कोई सा भी कलर का कोई सा भी फोन होता। ठीक है, इसमें बताइए व्हाट इज गुड एंड व्हाट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। प्रोडक्ट इज रॉन्ग। यस, सबसे पहली चीज, अब आप समझ गए ना कि आपको जब बनाना है, डिजाइनर बनना है, कोई भी प्रोडक्ट के लिए आप बना रहे हो चीजें, तो प्रोडक्ट सबसे पहले सही लेना है। विजुअली इट लुक्स गुड बट प्रोडक्ट इज इनकरेक्ट, टेक्स्ट इज टू स्मॉल, टेक्स्ट इज फाइन, इट जस्ट कीप गोइंग, टेक्स्ट की स्टोरी टेलिंग भी सही हुई है। ठीक है, लाइक इसमें कोई दिख रहा है कि बहुत ऑफ बीट लोकेशन पे गया है। ठीक है, तो इट जस्ट कीप्स गोइंग, तो मतलब उसका फोन भी चल रहा है। ठीक, फॉर ऑल द मोमेंट्स विल दैट मैटर्स, नोकिया फोन्स आर बिल्ट टू लास्ट, सही है, सब कुछ सही है, बट प्रोडक्ट गलत यूज है। ठीक है, अगर इसकी जगह हम राइट प्रोडक्ट यूज करें और पीछे स्काई भी थोड़ा सा लाइट पिंक सा या फिर लाइट ब्लू सा दिखा दें, तो ये सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, और दो जगह लोगो यूज हुआ है, ये चीज भी आपको लर्न करनी है, लोगो हमेशा एक क्रिएटिव में एक ही जगह यूज होगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर आप लोगो दो जगह यूज कर दोगे तो फिर कंफ्यूज रहेगा लोग कि नोकिया कनेक्टिंग पीपल नीचे लिखा है और ऊपर खाली नोकिया लिखा है, तो कौन सा लोगो है। nokia.com/phones ऐसे भी लिख सकते हो, ये सही चीज़ है। एक साइड में दे दिया कि कहाँ से ऑर्डर करें, तो nokia.com/phones जाके वहाँ से ऑर्डर कर लो। ठीक है, ये चीज़ अच्छी दी है। सनलाइट ऑन फेस, ये सब तो ठीक है। ओवरऑल क्रिएटिव की जो लाइक फोटो जनरेशन है वो अच्छा है, बट क्या नहीं सही है, प्रोडक्ट सही नहीं है। ठीक है, मैसेजिंग भी बिल्कुल सही है, जस्टिफाई कर रही है, पूरी स्टोरी टेलिंग हो रही है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताइए आपको क्या लग रहा है, प्लस पॉइंट भी बताइए, खाली माइनस पॉइंट नहीं, प्लस पॉइंट भी बताइए, क्या अच्छा भी लग रहा है वो भी बताइए। ठीक है, देखते हैं। टाइपोग्राफी इज गुड, हाँ टाइपोग्राफी अच्छी यूज हुई है, टेक्स्ट पे थोड़ा सा इफेक्ट भी डाला गया है, ग्रंज इफेक्ट। द साइन एड्स टू द क्रेडिबिलिटी एंड वर्थ ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, हाँ ये भी ठीक है, साइन करके बता रहे हैं कि हाँ MS धोनी ये प्रोडक्ट यूज करता है।
ठीक। नीचे स्ट्रिप में जो, जैसे हम लास्ट कुछ क्रिएटिव में बात कर रहे थे कि नीचे स्ट्रिप में आपको फीचर्स डाल दो, तो वो जगह भी कम लेते हैं और लाइक एक्सप्लेन भी अच्छे से कर देते हैं। वेरी गुड फोटो जनरेशन, हाँ ये भी सही है। ठीक है, और देख लेते हैं क्या लिखा है। कलर्स आर गुड बट नॉट मैचिंग द वाइब। बहुत सीरियस कलर है, तो ये अच्छा लगता है किसी शू का ऐड होता तो ये कलर्स अच्छे लगते। ठीक है। जी हाँ, सही लिखा है। टाइपोग्राफी गुड, स्टेडियम देयर इज अ रॉक। नहीं ये तो ठीक है। नॉट कलरफुल बट गुड टेक्स्ट, यस कलरफुल वाइब नहीं है। प्रोडक्ट रॉन्ग है डेफिनेटली। और 2 बार दिखाया है प्रोडक्ट, जरूरत नहीं है। ठीक है। ये खाली अगर इमेज भी होती, ये रॉक वाला प्रोडक्ट आप ना दिखाते, तो भी अच्छी स्टोरी टेलिंग होती, ऑब्वियसली विद द राइट प्रोडक्ट। गलत प्रोडक्ट यूज करके तो कभी नहीं स्टोरी टेलिंग होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रॉक अपीयर्स टू बी आउट ऑफ प्लेस। नहीं चल जाएगा इतना, तो स्टेज सेटअप होता है। यू कैन लाइक सेटअप स्टेज ऐसे, अगर आपको कुछ दिखाना है कि लेजेंड नेवर फेड्स, ठीक है, तो उसमें आप ऐसा दिखा सकते हो, इट्स ओके। लेस ब्रीदिंग स्पेस, नहीं ब्रीदिंग स्पेस भी ऑलमोस्ट सही है, क्योंकि नीचे के जो आपके आइकन्स हैं उनको भी मिल रहा है। उनके आसपास कुछ ज़्यादा औच नहीं है, उससे थोड़ा डिस्टेंस पे एक राइट साइड में टेक्स्ट लिखा है, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, छोटा टेक्स्ट है और बोल्ड लिखा है, तो आपको पढ़ने में भी इजी रहेगा। ठीक है। ऑल राइट, इस पे बताइए। गुड एड, चिल वाइब, टू मच टेक्स्ट, वेरी क्यूट डॉग, दिस लुक्स कूल, नाइस यूज ऑफ कलर्स, गुड लाइटिंग। ठीक है। और क्या प्लस और क्या माइनस, दोनों चीज़ें बताइए। पीसफुल, चिल, पिकनिक वाइब्स। टेक्स्ट प्लेसमेंट, नोकिया रिटर्न टॉयज। हाँ हो सकता है, बट एक जगह लोगो है एक जगह नॉर्मल लिखा है, तो इट कैन वर्क। डॉग इज बिगर देन अ एलिमेंट, डॉग तो वुड ऑब्वियसली वे बिगर, जो एलिमेंट्स हैं उनसे, तो इट्स फाइन। ठीक है, ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा है, पीछे कलर्स भी यूज हुए हैं। ठीक है। और द स्मॉल टेक्स्ट वुड हैव बीन मोर विजिबल, जो स्मॉल टेक्स्ट है ठीक है उसको विजिबल ज़्यादा अच्छे से कर सकते थे, यस। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा हम, आपको याद होगा लास्ट टाइम हमने जो क्रिएटिव बनाया था उसमें रोड को थोड़ा सा डार्क किया था, इफ यू रिमेम्बर, ताकि टेक्स्ट अच्छे से पढ़ने में आए। तो यहाँ पे आप रोड, ये जो गार्ड ग्रास है, ठीक है, ये लाइन की, इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क ग्रीन शेडोज डाल सकते हो, ताकि ये पढ़, जो वाइट टेक्स्ट है छोटा वाला, ये अच्छे से पढ़ने में आए। अदरवाइज गुड क्रिएटिव। ओके, इसमें बताइए क्या गुड क्या बैड। टू क्राउडेड, नो एम्प्टी स्पेस, देयर इज सो मच टेक्स्ट, टू टाइम सेम प्रोडक्ट, टू मच क्राउडेड। ठीक है, अब देखो जैसे हम जो कमेंट कर रहे हैं वो हम थर्ड पर्सन देख रहे हैं उसे। ठीक है, आपने डिजाइन करा तो आप फर्स्ट पर्सन थे जो आप उसे डिजाइन कर रहे हैं, बट अभी ये थर्ड पर्सन है जो व्यूअर है वो देख रहा है इसे। ठीक है, तो उसका अगर सबका एक ही ओपिनियन बन रहा है तो मीन्स वो एक्चुअल में बात है। इट विल बी बोरिंग टू रीड, यस, पता नहीं लग रहा कहाँ से शुरू करें कहाँ खत्म करें। बहुत कंजेस्टेड है, वो नीड टू बी, नॉट टू बी शोन ट्वाइस, यस। रॉन्ग प्रोडक्ट है, यस। मॉडल इज ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपको अगर ऐड अच्छा बनाना है आपको, आप किसी फ्रेशर मॉडल को भी उठा लोगे या फिर आप बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी उठा लो, अगर ऐड अच्छा नहीं बना तो वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है।
पिक्चर जनरेशन, यस अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, बट वो यूज सही तरह से नहीं है। ठीक है, टू मच ऑफ टेक्स्ट तो समझ ही नहीं आएगा, और टेक्स्ट का फ्लो समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़े। प्रोडक्ट टू टाइम यूज हो रहा है। अगर आप देखो प्रोडक्ट का जो नीचे यूज हो रहा है वो एक अपने आप में एक क्रिएटिव लग रहा है, और ऊपर वाला फर्स्ट हाफ अपने आप में एक क्रिएटिव लग रहा है। ये एक में ही दो क्रिएटिव लग रहे हैं। राइट और रॉन्ग? नीचे एक अलग वाइब है, ऊपर एक अलग वाइब है। नीचे का खुद में एक बैनर लग रहा है, और ऊपर एक अपने आप में बैनर लग रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों के बीच में डिवीजन भी ऐसा है जो कनेक्टिविटी नहीं स्टैब्लिश कर रहा कुछ भी। ठीक है, और दोनों में अलग अलग तरह के पॉइंटर्स पड़े हैं, तो इसलिए दोनों अलग क्रिएटिव लग रहे हैं। ब्रांड वाइब्स नॉट मैचिंग, यस डेफिनेटली ब्रांड की वाइब नहीं मैच हो रही है। कैन आई सेंड माई एड अगेन आफ्टर द चेंजेस यू सजेस्टेड? या इट्स ओके, यू कैन सेंड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। आपको लग रहा है आप फटाफट कुछ सही कर सकते हो तो डेफिनेटली मोर वेलकम। आपकी ही लर्निंग हो रही है, गुड फॉर यू। ठीक है, तो इस तरह के ऐड आपको कभी नहीं बनाने हैं जो टू मच क्राउडेड हो, पता ही नहीं लगे। देखो बेसिक रूल्स याद रखो ना। डिजाइनर डिसाइड करेगा कि व्यूअर कहाँ देखे, आप डिसाइड करो आपको सबसे पहले कहाँ पे अटेंशन चाहिए, आपको सबसे पहले क्या सेल करना है। ठीक, इसमें बताइए। नहीं, प्रोडक्ट तो इज फुली राइट। थोड़ा उसका जनरेशन सही नहीं हुआ है, क्योंकि उसमें स्क्रीन पुराने फ़ोन की दिखाती है और बॉडी नए फ़ोन की। कोट इज रॉन्ग। नहीं सही है, इट्स वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, स्टिल अनस्टॉपेबल। मतलब इतने नीचे पानी में आ गया है, फिर भी लाइक फोन इज फुली फंक्शनल। फिश फिश के शेड्स चिल वाइब ऐड कर रहे हैं, यस डेफिनेटली। कलर्स जो यूज हुए हैं, ठीक है, ओवरऑल बहुत अच्छा क्रिएटिव ऐड लग रहा है। प्रोडक्ट का नेम जिस तरह से मेंशन है देखो, उस पर भी हाईलाइट जा रही है, वो सेम कलर का है जिस कलर का प्रोडक्ट है। तो ये बहुत अच्छा मूव चला इस डिजाइनर ने, कि आपकी अटेंशन चाहिए मुझे प्रोडक्ट के नाम पे, तो उसको कलर चेंज कर दिया। ठीक है, स्टिल अनस्टॉपेबल के बाद आप ड्रॉप इट फॉरगेट लव इट भी पढ़ोगे और नोकिया का नाम भी पढ़ोगे, क्योंकि आपकी अटेंशन जाएगी वहाँ, छोटा है फिर भी जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको कलर चेंज कर दिया, ऊपर वाली वाइब कनेक्ट कर दी। ठीक है, तो वेरी नाइसली मेड। गुड ब्रीदिंग स्पेस, यस। सब चीज़ देखो क्लीन दिख रही है, कहीं ऐसा नहीं कि देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ ढूंढना पड़ेगा कहाँ पढ़ो। जो चीज़ें डिजाइनर चाहता है आप वो देख रहे हो। सबसे पहले आपको स्टोरी टेलिंग दिखी कि फोन पानी में गिर गया है, फिश तक आ गया है, स्टिल अनस्टॉपेबल। ठीक है, मतलब आप पहले पूरी स्टोरी के साथ कनेक्ट हुए, फिर नीचे पढ़ा स्टिल अनस्टॉपेबल, मीन्स जो आपको सेल करना था वो हो गया, आपने जो मैसेज देना था वो आ गया, कि इतनी नीचे तक आ गया फोन पानी में लेकिन स्टिल अनस्टॉपेबल। ड्रॉप इट फॉरगेट इट लव इट। ठीक है, तो वेरी नाइसली मेड। चलिए इस पे आते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव लग रहा है? रॉन्ग प्रोडक्ट, यस, रॉन्ग प्रोडक्ट है। वाइब्स आर गोइंग, यस, वाइब्स नहीं आ रही। फॉन्ट साइज कलर नॉट इजी टू रीड, फॉन्ट इज फाइन, कलर डेफिनेटली यस। जो बुलेट पॉइंट्स लगे हैं, अप टू 1 मंथ स्टैंड बाय, अनब्रेकेबल बिल्ड, ये जैसे हम ध्यान देके पढ़ रहे हैं तो आ रहा है समझ में। अदरवाइज ये इस तरह से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके हाथ के साथ ओवरलैप हो रहा है, तो इसको अगर इतना छोटा भी टेक्स्ट चल जाएगा, लेकिन वो कब चलेगा? जब आप उसको ऐसी जगह लिखो जहाँ ब्रीदिंग स्पेस हो ऊपर। ठीक है, जैसे नीचे लिखते तो चल जाता है। ठीक है, गुड टैगलाइन, लेजेंड्स आर नेवर ऑफलाइन, यस, वेरी नाइस टैगलाइन। ठीक है, स्टोरी टेलिंग के साथ मैच कर रही है, तो ये इसका गुड पॉइंट भी है। नोकिया 33 आइकॉनिक फ्रॉम 2000, ये जो टेक्स्ट लास्ट में दिया है ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप ऑलमोस्ट यू हैव रीच देयर, बट कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा, आप दोबारा से, आई वुड सजेस्ट कि हमेशा रिकॉर्डिंग्स को इनको रिवाइज करते चलें। कुछ बनाया है कोई बात नहीं, 5 मिनट्स की रिकॉर्डिंग्स देख लो दोबारा से, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो।
ठीक है, तो आपके बेसिक्स रिवाइज होते चले जाएंगे, आप सेम मिस्टेक बार बार नहीं करोगे। और थोड़े दिन जब आपसे डिजाइन करोगे, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1 साल के अंदर आपको खुद ही आदत पड़ जाएगी कि मुझे ओवरऑल सेटअप कैसा रखना है। ठीक है, अगेन सॉफ्टवेयर के पीछे नहीं भागना है, साइकोलॉजी के पीछे भागना है, सेलिंग कैसे होती है, कैसे आप ऑडियंस ग्रैब करोगे। ठीक है, डिजाइन कैसे अच्छी बनेगी, डिजाइन गुड लुकिंग कैसे बनेगी, और डिजाइन अच्छी कैसे बनेगी, अच्छी मतलब सेलिंग वाली प्रॉफिटेबल डिजाइन कैसे बनेगी, दोनों में फर्क है। ठीक है, कभी कभी अच्छी डिजाइन अच्छा सेलिंग नहीं ला पाती। ठीक है, लेकिन अच्छा सेलिंग लाने वाली डिजाइन हमेशा अच्छी होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल है, ब्रांड तो हमेशा उसे ही चूज करेगा। ठीक है, ब्रांड की अगर जहां से सेल आ रही है वो तो उसे ही चूज करेगा। ठीक है, तो ऑडियंस के बारे में सोच के बनाना है हमेशा। आई थिंक ये रिपीट हो गया है। इसमें बताइए। लोगो इज मिसिंग, नो लोगो, गुड वाइब, लुक्स बिट कार्टूनिश, रॉन्ग प्रोडक्ट। ये सबसे पहली बात तो आती है लॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट रॉन्ग कभी आप जो है अफोर्ड कर ही नहीं सकते। गेम टेक्स्ट है, ओके, रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, बिट कार्टूनिश, टेक्स्ट नॉट विजिबल, यस। सबसे बड़े इश्यूज विजिबिलिटी इश्यूज। ठीक है, और एग्जीक्यूशन में गड़बड़ है, ऐसा लग रहा है कि उसकी फोटो के ऊपर दोबारा से फोन लगा दिया गया है बस। ठीक है, तो इस तरह की एडिट नहीं करनी है, आप एआई का हेविली यूज करो। ठीक है, अदरवाइज अगर ये सेम राइट प्रोडक्ट के साथ और राइट जनरेशन होता तो ये बहुत कूल लगता है, क्योंकि इसमें जो पोज आया है वो बहुत अच्छा जनरेट। ठीक, और इसमें कनेक्टिंग पीपल की जगह कोई एक होता, फ्लेक्सी और वाइब। ठीक है, या कोई जेंजी टर्म यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, या फिर चिल वाइब दिखा देते, और उसी तरह से कलर्स होते, पीछे कलरफुल बिल्डिंग होती, तो ये बहुत अच्छा क्रिएटिव बन जाएगा। समझ में आया आपके? नेक्स्ट इस पे बताइए। सबसे पहले तो रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया, लुक्स इनकम्प्लीट, यस। एक टेक्स्ट ऐसा लिखा है जिसे पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, प्लस उसका फॉन्ट और उस पर इतने इफेक्ट्स लगे हैं कि जिसकी वजह से उसे पढ़ना बहुत बोरिंग लगेगी। ठीक है, डबल डबल शेडो लगी हैं। देखो, चीज़ों को हमेशा वही बेसिक रूल्स, इजी टू रीड बनाओ। ठीक है, जो आपका व्यूअर है उसको सबसे कम से कम मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है कि उसको कम मेहनत करनी पड़े। ठीक है, जितना कम मेहनत करनी पड़ेगी व्यूअर को, उतना अच्छा एंगेजमेंट आएगा उसको। सबसे पहले आपको ही डायरेक्ट करना है कि यहाँ पे पढ़ो, फिर यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, फिर ये देखो, ये देखो। आप ही डायरेक्ट करोगे उसे, तो सबसे अच्छा क्रिएटिव आपका परफॉर्म करेंगे। इट्स लुक्स बोरिंग, यस। ये लग रहा है आज से 100 साल पुराना डिजाइन। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बेसिक काम करा हमने, एक लोगो लगा दिया पीपीटी जैसा, उसमें एक बार लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मेहनत करने की जरूरत है, एआई का हैविली यूज कीजिए। ठीक, इसकी एक फोटो, पहले तो राइट प्रोडक्ट चूज कीजिए, फिर उसका एक अच्छा सा फोटोशूट जनरेट कीजिए। उसके बाद चाहे आप टेक्स्ट इतना सही लो, परफेक्ट, ओके, इट्स परफेक्ट फॉर यू, अच्छा ये लिखा है, इट्स परफेक्ट फॉर यू, आप ढंग से लिखो, इजी टू रीड होना चाहिए। ठीक है, इसका बताइए। प्लेफुल वाइब है, यस। ओल्ड प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट, यस। रॉन्ग प्रोडक्ट, इनकरेक्ट लाइटिंग। लाइटिंग को हम चला सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल पीछे नियॉन वाइब है, तो उसी पैरेलल में अगर आप देखोगे तो वैसे ही पैरेलल बिल्डिंग्स आगे आ रही हैं, तो वही सेम लाइट पड़ सकती है। दैट वुड वर्क, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, प्राइस बहुत अच्छा मेंशन है। ठीक है, नीचे नोकिया का लोगो अटेंशन ले भी रहा है, नहीं भी ले रहा, सही मेंशन है। nokia.com सही मेंशन है। प्रोडक्ट गलत है। ठीक है, और जो आइकन्स इतने हैवी यूज हुए हैं वो अच्छे हैं, बट उनके साथ एक सपोर्टिंग टेक्स्ट हो जाएगा तो बेटर लगेगा। ठीक है, नहीं भी हो तो भी चलेगा, बट प्रोडक्ट सबसे पहले बात है, प्रोडक्ट सही करना जरूरी है। ठीक है, अदरवाइज गुड जनरेशन। कि प्राइस है, मेंशन है, आइकन से बता दिया।
अब देखो हर आइकन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, फिर अगर आप सिर्फ आइकन यूज कर रहे हो तो। जैसे फर्स्ट आइकन है कि हाँ लॉन्ग बैटरी लाइफ है या बड़ी बैटरी है। सेकंड आइकन है कि हथौड़े से भी तोड़ सकते हो, मतलब मजबूत है। थर्ड आइकन नहीं पता लग रहा, फोन है, कैलकुलेटर है, क्या है। ठीक है, तो अगर आप आइकन यूज कर रहे हो तो उसका एक साथ में वन लाइनर या फिर दो तीन वर्ड्स का उसमें आप डाल सकते हो फीचर। नहीं कर रहे हो तो आइकन इतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि वो पूरी बात कन्वे कर दे। ठीक है, आइकन का काम ही वही होता है। इमेज जनरेशन अच्छा है, यस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बताइए। ये उसके जैसा सेम ही है, बट इसमें भी रॉन्ग प्रोडक्ट है। ठीक है, ओल्ड प्रोडक्ट है, मीन्स बेसिकली रॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, इसको लीव करते हैं क्योंकि ये सेम ही है। हाँ जी, ऐसा लग रहा कॉपी हुआ है। ठीक है, चलो उसको लीव करते हैं, नेक्स्ट इस पे आइए। इसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्या चैलेंजेस लग रहे हैं एज अ व्यूअर? लोगो इज अनविजिबल। ठीक है, फॉन्ट अच्छे नहीं है, पढ़ने में नहीं आ रहा इतनी इजीली। ठीक है, बट वाइब अच्छी दी है, जो पीछे आपने ये वेव दी है इससे प्लेफुल वाइब अपने आप आ रही है। ठीक है, फोन फोकस में आ रहा है, वेरी नाइस। ठीक है, आपका सेटअप काफी हद तक अच्छा है, लेकिन ये लाइक बेटर वे में प्रेजेंटेबल हो सकता था। ठीक, लोगों को वाइट करके यूज कर सकते थे। प्ले एनीवेयर एनी टाइम, वेरी नाइस। टेक्स्ट भी जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन लिखा सही तरह से नहीं। इस क्रिएटिव को बड़ा होने की जरूरत है, पहली बात तो जूम आउट हो गया थोड़ा सा, या इसके ऊपर की एनवायरनमेंट देना जरूरत है जहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते थे आप। ठीक है, इस पे बताइए क्या गुड, क्या इम्प्रूवमेंट लग रहे हैं आपको? एंगेजमेंट काफी एकदम से लो क्यों हो गया, ड्रॉप क्यों हो गया? देखो, ऑब्जर्व नहीं करोगे तो फिर सीखोगे नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकली उस चीज को ऑब्जर्व करने में, देखने में, ठीक है, फर्क है। और जस्ट समझो थ्योरी लास्ट एक सेशन में सीखी, वो जस्ट रटने वाली नहीं है। इस फील्ड में आपको रटना कुछ नहीं है। ठीक है, हर चीज ऑब्जर्व करनी है। रॉन्ग प्रोडक्ट, टू मच कलरफुल। कलरफुल आई वुड से कि ठीक है, चल जाएगा। मेजर कलर लाइक ब्लैक और येलो ही दिख रहा है, तो उसको दे देंगे, बट प्रोडक्ट बहुत रॉन्ग है। प्रोडक्ट जनरेशन में प्रोडक्ट बहुत छोटा है। अगर कोई फ़ोन आपके पाम में इतना सा फिट हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो फ़ोन बहुत छोटा है। ठीक है, तो इमेज जनरेशन सही नहीं हुआ है। कोई टैगलाइन नहीं है, यस। कोई हेडिंग होना चाहिए था एटलीस्ट एक, कि क्या करें इसे देख के, खरीदें या ये बेच रहा है या फिर ये बता रहा है इसके पास ये फ़ोन है, क्या है, मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, हैवी नेगेटिव स्पेस, यस, इसमें पूरा ही खाली है। कुछ तो होना चाहिए बताने को कि इसकी ये क्रिएटिव क्यों बना है। भाई आपके पास सेल आ रही है या फिर प्रोडक्ट आया है नया। ठीक, ठीक है, बिल्कुल सही ऑब्जर्व कर रहे हैं सब आप। प्राइस मिसिंग है भाई। ओवरऑल वही बात हो रही है कि मोटिव नहीं समझ में आ रहा कि क्रिएटिव बना क्यों है। ठीक है, कुछ भी कोई हेडिंग नहीं पड़ा, स्टोरी टेलिंग कुछ हो नहीं रही, सिर्फ एक बता रहा है कि मेरे पास ये फोन है, ऐसा दिखा रहा है बस। चलो नेक्स्ट आते हैं, इस पे आते हैं। इसमें बताइए क्या प्लस क्या माइनस। प्लस भी बताओ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें गलत बताना। ठीक है, प्लस भी बताओ, जो अच्छा लग रहा है वो भी ऑब्जर्व करो। वो भी सीखना है आपको एक दूसरे से। ठीक है, डिजाइनर का काम क्या होता है? डिजाइनर, अगर आप जैसे अगर आप देखो, कोई फिल्म डायरेक्टर होता है तो वो बहुत सारे कल्चर्स को स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मूवी बनानी है जो एंशियंट टाइम की है तो एंशियंट डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं या उसकी बुक्स पढ़ते हैं, समझते हैं, उनको जानते हैं।
ठीक है, कोई डायरेक्टर है उसको जेंजी पे मूवी बनानी है तो जेंजी से मिलेगा मिलेगी। ठीक है, उनको समझेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे, उनका बैकग्राउंड लेंगे अच्छे से। सिमिलरली डिजाइन में भी, अगर आपको एक प्रोडक्ट पे डिजाइन बनानी है तो पहले प्रोडक्ट का बैकग्राउंड लो, प्रोडक्ट को समझो। प्रोडक्ट को नहीं समझोगे तो उसकी वाइब ही नहीं मैच करा पाओगे। ठीक है, ब्रांड को समझना है, ब्रांडिंग समझनी है। फिर कोई आपकी टारगेट ऑडियंस जो है उनको समझना है। ठीक है, फिर उनको ऐसा कुछ देना है जो इजी टू रीड हो ताकि वो सेल हो पाए। ठीक, वेव इज गिविंग गुड वाइब बट सिंपल। वेव इसमें फिर भी ठीक है, उतना टेंशन नहीं ले रही क्योंकि द मॉडल इज वेयरिंग वाइट टॉप इनसाइड, तो वो मैच कर रही है, थोड़ा बैलेंस कर रही है। बट ब्रांडिंग नहीं आ रही। ठीक है, थोड़ी सीरियस ब्रांडिंग पे जा रहा है। प्रोडक्ट सही है लेकिन टेक्स्ट विजिबल नहीं है। ठीक है, तो टेक्स्ट पे इस पे हेavily वर्क करने की जरूरत है। ठीक है, गुड जनरेशन, टेक्स्ट कुड बी मोर विजिबल, यस बिल्कुल सही लिखा है। A model is looking real in good lighting. Vibes are not happy. The poster is looking way too formal. Yes, बिल्कुल सही लिखा है। फोन कलर, मॉडल आउटफिट, कलर मैचेस ईच अदर, नहीं इतना चल जाता है, इट्स ओके। बट लेकिन उससे सीरियस वाइब आ रही। जैसे यही फोन भी येलो लिया होता और उसके बाद पीछे जो ग्रे बैकग्राउंड है उस पर येलो टेक्स्ट लिख देते तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता। ठीक है, तो इस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हो। कॉम्प्लीमेंटिंग डिजाइन बनाना है एक दूसरे को, ओवरऑल बैलेंस का। ठीक है, समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है ऐसे रिव्यू करना? आपको पता लग रहा है क्या व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट केम आउट गुड? ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यू हैव इवॉल्व एंड हाउ मच यू हैव इवॉल्व फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेशन यू टुक? कितना इवॉल्व, लाइक क्या क्या चीजें ऐसा लगता है कि आपको, मुझे ये आ गया है? कुछ पॉइंटर्स, कुछ चीजें जो आपको समझ में आ गई हो। अलॉट इज अ वेरी जेनरिक आंसर, आई एम जस्ट आस्किंग, आई वांट टू अंडरस्टैंड। ऐसे नहीं कि आई वांट अ प्रेज कि बहुत अच्छा हो गया, नहीं। वो पता है आपके पास इवॉल्व हो गए हो आप, वो दिख रहा है। योर जनरेशन हैव केम रियली गुड नाउ। ठीक है, फ्रॉम द डे वन, या फिर जो आपकी सोच थी, जो आपकी इमेजिनेशन थी, वो बहुत इंप्रूव हो गई है। बट आई एम आस्किंग यू कि आपको, आप वन कितने स्टेप ऊपर चढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि आप, आपके अंदर क्या क्या आ गया है। ठीक है, वो आप रिटर्न में लिख सकते हो तो मीन्स आपके माइंड में आ चुका है। वेरी मच इम्प्रूव इन टाइपोग्राफी एंड गॉट टू नो अबाउट एम्प्टी स्पेसेस, यस। ठीक है, अब जैसे आपने मेंशन कर दिया, अब आपने जब भी मेंशन कर दिया तो ये आपके दिमाग में फीड हो गया है। आप साइकोलॉजिकली रेडी हो गए हो इस चीज़ के लिए कि आपको ये गलतियां नहीं करनी। ठीक है, आई हैव इवॉल्व लॉट, आई टुक अ स्टफ डिजाइन पीओवी, यस। नाउ यू एनालाइज इट, color themes of company and vibe of company, now you understand it and you observe it। ठीक है, पहले हम सिर्फ ब्रांड को ब्रांड की तरह देखते थे। अब आप एज अ डिजाइनर देखोगे उस ब्रांड को कि क्या थीम यूज करी है, कैसे ये बात कर रहे हैं ऑडियंस से। ठीक है, यू कैन थिंक फ्रॉम अ डिजाइनर माइंडसेट, यस। ठीक है, तो वही सब इसी क्रिएटिव पे भी अप्लाई हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इस पे बताइए। यस यस, डोंट वरी अबाउट दैट, जो भी नया कुछ पोस्ट करा है उसको लिखेंगे, देखेंगे। प्रोडक्ट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है। पर्पल इज टेकिंग टू मच अटेंशन, यस। कलर थीम लुक ऑफ बीट, यस, बहुत ज्यादा लाइक प्लेफुल वाइब के लिए कलर यूज हुए हैं लेकिन उनका शेड, जो प्रोडक्ट शेड है उससे मैच नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, जो टेक्स्ट लिखा है नोकिया 3310 वो बहुत ही डल हो गया पीछे एकदम से। ठीक है, और एक स्ट्रोक जो नेसेसरी दिया है प्रोडक्ट के अराउंड, वो गलत लग रहा है। ठीक है, इस तरह से आप हैंड ड्रॉन नहीं, उससे बेटर है उसको नेचुरल रहने दो। ठीक है, टेक्स्ट सही से रीडेबल नहीं है। इस तरह से वर्टिकली टेक्स्ट तब लिखते हैं हम जब कोई बहुत ऑब्वियस टेक्स्ट हो जो देखते ही पढ़ लो, जैसे 10% ऑफ, उसमें स्पेलिंग रीड करने की ऐसी जरूरत नहीं है। ठीक है, 10% ऑफ लिखा है, अगर आप इस तरह से लिख दोगे जैसे इसमें लिखा है, क्या लिखा है ये, लेजेंड्स नेवर डाई, ओके।
बहुत ध्यान देके पढ़ पाओगे, कोई नया व्यूअर पढ़ भी नहीं पाएगा। ठीक है, तो लेजेंड्स नेवर डाई जैसे लिखा है वर्टिकली, इसकी जगह अगर कोई सेल होती 10% ऑफ, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो उस तरह का टेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज इतने कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि स्पेसिंग नहीं है। ठीक है, तो इंग्लिश ही करेक्ट नहीं हुई है। ठीक, और फॉन्ट को लिखने का तरीका, एक ही जगह सब स्टक हो रहा है, लाइक नीचे हैवी हो रहा है, लेफ्ट में हैवी हो रहा है, टॉप राइट बिल्कुल खाली है। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर लाइक एक अलग सामने स्ट्रोक डालती है, तो ये सब चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती हैं। चलिए इस पे आते हैं, क्या प्लस क्या माइनस। वाई ऑफ द ब्रांड, यस, टू सीरियस जा रहा है। ठीक है, ये कब अच्छा लगता है, ये क्रिएटिव आपका तब अच्छा लगता है जब यहाँ पे प्रोडक्ट होता कोई पावर पॉइंट जैसा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट या प्रोडक्ट होता। ठीक है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बेच रहे होते हैं, या फिर हम बेच रहे होते हैं टैली जैसा सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोडक्ट रॉन्ग है, यस। क्या अच्छा है वो भी बताओ। ओवरऑल सेटअप बहुत अच्छा है, प्रॉपर ब्रीदिंग स्पेस सब जगह। टेक्स्ट थोड़ा स्मॉल है, बट आई थिंक जितना ब्रीदिंग स्पेस है तो इजी टू रीड है। ठीक है, आइकन्स अच्छे से यूज हुए हैं, आइकन्स के नीचे टाइपोग्राफी, टेक्स्ट का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, लेजेंडरी बाय डिजाइन, ऊपर बड़ा बड़ा हेडिंग, उसके नीचे सेकेंडरी कॉपी बहुत अच्छे से यूज हुई है। हर चीज का अपना ब्रीदिंग स्पेस है, बहुत अच्छे से सब चीजें प्लेस हुई हैं, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन क्या, कहाँ पे रह गया ये वाइट देने में रह गया पीछे। ये राइट प्रोडक्ट यूज नहीं हुआ तो वैसे ही रिजेक्शन हो गया इसका। ठीक है, तो समझ गए कि आप, हो सकता है 10 चीजें करने में एक दो चीजें बहुत अच्छी भी कर दो, तो वो अच्छी चीज अपने साथ लेके चलनी है। क्या प्लस पॉइंट है, ये लेके चलना है। ठीक है, कभी भी कुछ मिस आउट लगे, आपको दोबारा से जाके देख लेना है, रिकॉर्डिंग्स आपके आपके पास अवेलेबल हैं, कि किस प्रोडक्ट में, किस स्टार्टिंग में क्या बहुत अच्छा बोला था। ठीक है, तो वो चीज़ वहां से ग्रैस्प कर लो। ठीक है, कि हाँ इस तरह का सेटअप बहुत अच्छा हो सकता है, अगर कोई, जैसे अब ये जो बहुत अच्छा सेटअप है, जैसे हमने बात करी कि किसी सीरियस प्रोडक्ट, कोई ऑफिस का प्रोडक्ट है जो बहुत सीरियस है, कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है, उसके लिए बहुत अच्छा डिजाइन है। तो आप ये अपने माइंड में ग्रेस्प करके रखो कि कोई ऐसा ब्रांड आया आपके पास आगे चल के, तो आप इस तरह का डिजाइन बना दोगे। डिजाइन कोई बेकार नहीं होगा कभी भी, बस उसका राइट प्लेस पे राइट यूज होना चाहिए। ठीक है, तो इस डिजाइन को आप यूज कर सकते हो, कभी आपके पास ऐसा प्रोडक्ट आ जाए जो ऑफिस पर्पज का है, कॉर्पोरेट है, थोड़ा सीरियस है, तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, सेम डिजाइन को वहां पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें बताइए। यस, टू एड्स इन वन। नीचे वाला अपने आप में कंप्लीट और अच्छा ऐड लग रहा है, ऊपर वाला प्रोडक्ट गलत है, पहली बात तो। टेक्स्ट इज नॉट टू स्मॉल, बट टेक्स्ट इज हार्ड टू रीड, क्योंकि टेक्स्ट का जो पीछे बैकग्राउंड है वो उसको हार्ड टू रीड बना रहा है। ठीक है, वही घूम फिर के हम दो चार ही मिस्टेक कर रहे हैं, यानी हम बहुत अच्छे से सीख गए हैं, लेकिन लाइक 10 आउट ऑफ 10 डिजाइन बनाने के लिए ये सब चीजें, छोटी छोटी माइनर चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आते हैं, इसका बताइए। नो एम्प्टी स्पेस, नो वाइब, यस, प्रोडक्ट सही यूज हुआ है, बट ओवरऑल एड बोरिंग लग रहा है। बिल्ड फॉर रियल लाइफ, लेकिन ये ऐड कहाँ चल जाएगा, ये ऐड चल जाएगा न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, या फिर ये ऐड चल जाएगा जो फोन लेने आ चुका है शॉप के अंदर, उसको फीचर दिखाने, तो चल जाएगा। ठीक है, जिसको पूरा पढ़ना है कि क्या क्या मिल रहा है उसमें, ठीक है, वहाँ ये ऐड चल सकता है। ठीक है, जो ऑलरेडी एंगेज हो चुका है ऑडियंस, उसके लिए ऐड चल सकता है। ये बताइए। टू मच कलरफुल, टू मच chaotic, रॉन्ग प्रोडक्ट,
लुक्स लाइक एन एड फॉर वीडियो गेम, यस। ठीक है, बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है। ठीक है, पहले तो प्रोडक्ट सही करेंगे, उसके बाद अगर आपको फ़ोन का सेटअप दिखाना है तो आप दिखा सकते हो, बट नॉट दिस मच कि पीछे वाले पे फ़ोन से ज़्यादा अटेंशन जाए। ठीक। इस पे आते हैं, इसमें बताइए। अच्छा देखो, वहाँ टू मच हो रहा था, यहाँ पे मर्ज हो रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे पीछे वाला ग्रे में होता तो ये अच्छा लगता। ठीक है, फॉन्ट्स अच्छे नहीं, फॉन्ट सही करने हैं, अलाइनमेंट सही करना है यहाँ पे। ठीक, सब कुछ एक ही में मर्ज हो रहा है तो कुछ पढ़ने के लिए इजी टू रीड नहीं है। ऑफर अच्छा लगाया आपने। ठीक, कलर चॉइस सही नहीं। ठीक है, अगर आप जो ये फॉन्ट यूज कर रहे हो, टेक्स्ट यूज कर रहे हो, टेक्स्ट का कलर फोन का कलर सेम रखना चाहते हो तो बैकग्राउंड चेंज कर दो, बैकग्राउंड सिंपल रख दो। सब कुछ एक साथ में मर्ज हो रहा है आपस में। चलिए इसका बताइए। प्लेफुल वाइब है, ठीक है, हो सकती है, बट टाइपोग्राफी नहीं है, लोगो नहीं है। ठीक है, और बहुत बेसिक डिजाइन बना हुआ है। बुलेट पॉइंट्स लगे हैं, डिजाइन, गेम्स, कलर्स, बैटरी, इनके आइकन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको सही कर सकते हैं। अभी ये बहुत किडिश डिजाइन लग रहा है, जैसे किड्स की पेंसिल वगैरह जो ऐड होते हैं वो बेचने के लिए परफेक्ट था। ठीक है, यहाँ पे वैक्स कलर का ऐड होता तो ये बहुत अच्छा ऐड था। जो वैक्स कलर क्रेयॉन्स होते हैं उनके लिए अच्छा ऐड हो सकता था। इसका बताइए। ये तो प्रोडक्ट रॉन्ग है। ठीक है, और फॉन्ट ऐसा है जो पढ़ने में इजी टू रीड नहीं है। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग समझ नहीं आ रही इसका बताइए। टू बोरिंग, यस। इसको देख के कोई स्किप कर देगा ऐड। ठीक है, ये क्या है, मैं नहीं पढ़ रहा। ठीक है, प्रोडक्ट एक तो गलत है, और स्टोरी टेलिंग कोई नहीं है, और बहुत बोरिंग हो गया। सब कुछ एक ही कलर में लिखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। इसका बताइए। सबसे पहले तो रॉन्ग प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और स्टोरी टेलिंग नहीं हो रही है। बिल्ड टू लास्ट को जस्टिफाई नहीं कर रही, जो मॉडल खड़ी है वो वाइफ को मैच कर रही है। ठीक, और बहुत ओवर शेडोज और ये ग्लो डाल दिया है इसमें। तो इस तरह का भी डिजाइन नहीं बनाना है, ब्रांड को अंडरस्टैंड करना है। इधर वाइब आपने देनी चाहिए, बट जो फॉन्ट कॉम्बिनेशन हैं, टू मच ऑफ फॉन्ट्स। ठीक है, वेरी हार्ड टू रीड, बहुत बड़े बड़े लग रहे हैं। स्पेसिंग कम है, ब्रीदिंग स्पेस कम है, बिल्कुल एंड टू एंड जा रहा है। और इजी टू रीड फॉन्ट बनाओ। ठीक है, इसमें बताइए। सबसे पहले तो रॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक, ये ऐड अगर इनसे प्रोडक्ट सही कर दें तो, और थोड़ा सा बोरिंग को सही करने के लिए इसमें कलर्स पीछे सही यूज करें तो ये ऐड प्रिंट के लिए यूज हो सकता है, जैसे ऐड प्रिंट ऐड देते हैं, पैम्पलेट टाइप का, उसमें यूज हो सकता है ये। ठीक है, इसमें लाइक कूल वाइब है, चल सकती है। डार्क टोन पे उनका ब्रांड वर्क नहीं करता तो वो एक नेगेटिव है यहाँ। ठीक है, टाइपोग्राफी ठीक यूज हुई है, द लेजेंड इज बैक, नोकिया 3310 अच्छे से बड़ा फोकस हुआ है। और ब्रीदिंग स्पेस भी बहुत अच्छा नहीं है, बट ठीक ठाक। ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट के लिए आप क्या करोगे, ये जो नीचे बुलेट पॉइंट्स हैं इनको सही करोगे, छोटा करोगे। इतने ज़्यादा देने की डिटेल जरूरत नहीं है। सिंपल उनकी फर्स्ट फर्स्ट लाइन दो, लॉन्ग बैटरी, बिल्ट ऑफ एफएम रेडियो, क्लासिक, रिलायबल, आइकॉनिक। उसका आइकन नहीं है, वो कॉलिंग फीचर का आइकन है, तो वो आइकन सही करना। ठीक है, वो नीचे हॉरिजॉन्टली ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, टेक्स्ट कम करना पड़ेगा इसमें।
इसका बताइए। फोन और बैकग्राउंड कलर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वाइब निकल के आ रही है, बट टू मच ऑफ टेक्स्ट से वो किल हो जा रही है। ठीक है, तो उस तरह से ये इम्प्रूव होगा। इसको तो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि ये तो कुछ जस्ट वही नहीं कर रहा, स्टोरी टेलिंग। ये भी अगेन सेम पे सेम बैकग्राउंड को यूज करने के अलग तरीके होते हैं। ये ठीक है, बट वाइब मैच नहीं कर रहा है। इसका अपोजिट हो सकता था कि पूरा ब्लू होता और ये जो ब्लू दिया है ये वाइट होता, तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा अच्छे से निकल के आता और ओवरऑल क्रिएटिव अच्छा लगता। ब्रीदिंग स्पेस गुड है हाँ उसमें। ये अगेन टू मच ऑफ टेक्स्ट, वेरी बोरिंग। तो यहाँ पे आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है, टेक्स्ट कम करना है, इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखना, जो चीज़ बड़ी रहनी चाहिए वो बड़ी लिखनी है बस। ये एक अच्छा है, अच्छी वाइब दे रहा है, बट इसमें बहुत टेक्स्ट है। इसमें देखो ओवरऑल वाइब गेम और फन की आ रही है, गेमिंग करो, एंटरटेनमेंट करो, तो उस पर सिंगल एक लाइन लिखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया, ये भी अच्छा क्रिएटिव है, लेकिन कब अच्छा लगेगा। इतने सारे फीचर्स मत बताओ, ओवरऑल वाइब इतनी अच्छी दी है आपने एंटरटेनमेंट की और गेम्स की, तो उसी बेस पे एक लाइन लिखो बस। ये तो रॉन्ग प्रोडक्ट है और टाइपोग्राफी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। आई थिंक अभी रिपीट हो रहे हैं, तो बस करते हैं। कुछ ने कहा है कि अभी अभी भेजा है, तो वो देख लेते हैं। रॉन्ग प्रोडक्ट, रॉन्ग प्रोडक्ट। ठीक है, बट स्टोरी टेलिंग अच्छी है। बिल्ड टू विद स्टैंड, मतलब जो आपका हेडलाइन है वो पहले हाईलाइट होनी चाहिए। ठीक है, द लेजेंड रिटर्न्स यहाँ पे हेडलाइन थोड़ी है। पहले तो प्रोडक्ट रॉन्ग है, उसको सही करना है। ये अच्छा बना है, लेकिन ये बहुत सीरियस वाइब पे बना है। ठीक है, ये मैकबुक प्रो सेल करने के लिए हो सकता है। ठीक है, या ब्लैकबेरी के फ़ोन पे हो सकता था, वो बिजनेस क्लास के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्रिएटिव ब्लैकबेरी के फ़ोन पे यूज़ कर सकते थे आप। ये अभी बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, इसमें आपने नीचे जो बार में दिए, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा हो गया। इसमें आप नोकिया 3310 लेजेंड री इन्वेंटेड, ये ठीक है, नोकिया का लोगो ऊपर से हटा सकते हो बस, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो रहा है। एक लोगो आप कहीं नीचे लगा सकते हो या फिर हटा सकते हो, नोकिया इनफ है, बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। यस, इट्स परफेक्ट फॉर यू, नहीं, इस परफेक्ट यू फॉर यू इस तरह के विजुअल पे चलता है। इट्स परफेक्ट फॉर यू इस पे भी चल जाएगा। इस पे क्या चलेगा, इट विल ऑलवेज वर्क ऐसे करके चला सकते हो। ये बहुत अच्छा बना है, लेकिन इसमें एक सेलिंग पॉइंट की कमी आ रही है। क्या बेचना चाह रहे हो। ठीक है, एक कोई हेडलाइन होनी चाहिए ऐसी। ठीक है, या फिर सिंपल ऑफर लगा दो यहाँ पे, एक बड़ा सा, कि नाउ जस्ट रुपीज इतना, तो ये अच्छा चलेगा। लेकिन अच्छा जनरेशन हुआ है बहुत, ये भी बहुत अच्छा जनरेशन हुआ है। इसको लेफ्ट साइड बहुत हैवी हो रही है, उसको लाइट बनाएंगे, अदरवाइज ये अच्छा है। ठीक है, इसमें बहुत अच्छा है। इसमें अगर आप इमेजिन करो कि ये फ़ोन हाथ में नहीं होता, नीचे जहाँ पे आपने दो फ़ोन रखे, वहाँ पे सिंगल एक फ़ोन रखा होता और ये ऊपर से उठाने जा रही होती मॉडल, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग होती। ठीक है, और उसका टाइटल होता पिक योर फेवरेट फ़ोन, ऐसे करके कुछ होता। ठीक है, बाकी ओवरऑल प्लेसमेंट और वाइब अच्छी है, कूल वाइब का भी आ रहा है उसमें, क्योंकि कलर्स अच्छे यूज हुए हैं। ये अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली अच्छा लग रहा है, लेकिन इसमें लाइक बैकग्राउंड जो स्काई है उसको थोड़ा फैसिनेटिंग, थोड़ा सा ऐसे फेरी टेल वाला पिंक साइड का दिखा दोगे तो बहुत अच्छा वाइब आएगा। ठीक है, टाइमलेस कनेक्शन उस पर जस्टिफाई करेगा। सिंपल वाइब आ रही है अभी थोड़ी सी।
ठीक है, अदरवाइज जनरेशन शूट अच्छा है, वेरी नाइस। ठीक है, आई गेस सबके हो गए। ओके। ठीक है, समझ में आया कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं अभी, कि सब कुछ पता है हमें लेकिन हम बेंचमार्क नहीं सेट कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ पता है आपको, बेसिक सब सब आपके क्लियर है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे बेसिक बेंचमार्क अपना चेक करना है कि मेरा जो क्रिएटिव बन के आया है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, उससे पहले मुझे ये सब क्रॉस चेक करना है। ठीक है, ऐसे ही अपलोड नहीं करो, पहले क्रॉस चेक करो, अपना खुद ही एक क्वालिटी चेक करो। ठीक है, नाउ बेस्ड ऑन ऑल दीज इनपुट्स, ठीक है, आज फाइनल सेशन से पहले दो असाइनमेंट है। ठीक है, नोकिया पे अब बनाते बनाते आप थोड़ा सा हो सकता है बोर हो गए हो, एक ही चीज पे रिवाइज करके करते, तो इस बार आप अपने मन का कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो। ठीक है, और एक सिंपल ऐड बनानी है, स्टैटिक या वीडियो आपका मन है। ठीक, सिंपल ऐड बनानी है, उसमें कुछ भी फीचर नहीं होने चाहिए, सिंपल एक ही लाइन होनी चाहिए। ठीक है, और लोगो होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ लिख के भी दे देता हूँ। क्रिएट एन ऐड ऑफ योर फेवरेट ब्रांड यूजिंग AI जनरेशन। ठीक है, एंड ओनली वन लाइनर कॉपी। कॉपी मीन्स जो भी टाइटल आएगा उसको, वन लाइनर टू लाइनर, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा असाइनमेंट क्या है, हम कर चुके हैं सारे रिव्यू। ठीक है, इसके अलावा दूसरा असाइनमेंट क्या है, दूसरा असाइनमेंट है, जैसे आप सबने लिखा कि हम, खुद ही आपने सबने लिखा कि हम ऑब्जर्वेंट बन गए, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं चीजें, तो आपको क्या करना है, सिंपल अगले सेशन से पहले अपने आसपास, या आप कहीं आज जाते हो, फॉर एग्जांपल कोई आज गया है फैमिली डिनर पे, रेस्टोरेंट में गए, या आप शाम को बाहर निकले, ठीक है, तो अपने आसपास बस कुछ भी दो फोटोग्राफ्स क्लिक करनी है, एक गुड डिजाइन की और एक बैड डिजाइन की। ठीक है, और बताना है कि वो गुड क्यों है, वो बैड क्यों है। ठीक है, ये टास्क सबके समझ में आ गया, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि इस बार जो ऐड बनाना है वो अपने मन के प्रोडक्ट का बनाना है। आप जीन्स पसंद है, लिवाइस का बना दो, आपको कुछ और पसंद है, आप जिसका मन है वो बनाओ। आपको डाबर का बनाना, च्यवनप्राश का बना दो, आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद है, या फिर ना भी पसंद है, आपको लगता है कि मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट पे आगे चल के कभी काम करने का मौका मिले, तो आप उस पर बना सकते हो। ठीक है, अपने मन की ब्रांड, अपने मन के प्रोडक्ट पे आपको ऐड बनाना है। आपको आईफोन पसंद है, आप आईफोन पे बना दो, आपको माइक्रोसॉफ्ट पसंद है, आप माइक्रोसॉफ्ट बना दो आपको। ठीक है, जो भी पसंद है उससे बनाओ। और सेकंड असाइनमेंट क्या है, कि आप जब भी आज बाहर निकलो, कल बाहर निकलो, आपको अपने आसपास देखना है, आप रेस्टोरेंट में गए हो, आप सड़क पे चल रहे हो, कहीं भी हो, ठीक है, आप घर में भी हो, कोई प्रोडक्ट दिखा, उसकी पैकेजिंग दिखी, ठीक है, पोस्टर डिजाइन कुछ भी हो सकता है, वो प्रिंट डिजाइन भी हो सकता है, वो आपके, अगर आप रियल जूस पी रहे हो, उसकी पैकेजिंग आपको अच्छी लगी, तो आपने फोटो क्लिक कर लिया कि क्यों अच्छी है। ठीक है, तो आपको जस्टिफाई करना है क्यों अच्छी लगी, या बैड लगी तो क्यों बैड लगी। ठीक, तो आपको एक गुड डिजाइन और एक बैड डिजाइन दोनों का एग्जांपल, इसकी फोटो क्लिक करनी फोन से बस, और जब आप पोस्ट करोगे तो उसके नीचे कैप्शन में डाल दोगे वाई इट वॉज गुड और वाई इट वॉज बैड। ठीक है, क्लियर है? ऑल राइट, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ओवर टू यू प्रेम। Thank you so much, sir. So, end this session here. Thank you, everyone.